राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन ही एकादशी माता का जन्म हुआ था, इसीलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। देवी एकादशी को भगवान श्री विष्णु का ही शक्ति रूप माना जाता है। कहते हैं उन्होंने ही राक्षस मूर्ख का वध किया था और इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के इस जन्म के ही नहीं बल्कि पिछले जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी कहलाती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रहेगा। इस बार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। इस बार मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 नवंबर मंगलवार को 1:03 से। देखा जाए तो सोमवार की मध्यरात्रि का समय होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 27 नवंबर बुधवार को सुबह 3:47 पर। मंगलवार को तो एकादशी तिथि है, लेकिन साथ ही साथ बुधवार के दिन भी एकादशी तिथि का स्पर्श हो रहा है, यानी कि इस दिन भी सूर्योदय से पहले एकादशी रहेगी। तो इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, यानी 26 नवंबर मंगलवार और 27 नवंबर बुधवार को। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब भी एकादशी तिथि 2 दिन की होती है तो दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखना ज़्यादा पुण्यदायी होता है। अब यहाँ पर आपकी इच्छा और आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप किस दिन उपवास रखना चाहते हैं। अगर मेरी बात करें तो आपको 27 नवंबर दिन बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत से लोग एक दिन पहले वाली एकादशी में ही व्रत रख लेते हैं। तो आपको दोनों ही दिन के पारण मुहूर्त के बारे में भी बताएंगे। 26 नवंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से और 6:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। प्रीति योग, जो कि बहुत ही शुभ योग है, प्रीति योग और आयुष योग में कोई पूजा की जाए, कोई उपाय किया जाए तो वह अवश्य फलित होता है। प्रीति योग दोपहर 2:01 तक रहेगा और उसके बाद में आयुष्मान योग सारा दिन रहने वाला है। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:32 से लेकर 6:03 तक और सायंकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:24 से लेकर 6:45 तक और राहु काल दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 नवंबर बुधवार को सुबह 3:48 से और समाप्त होगी 28 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:02 पर। अब आपको यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान देना है कि जब भी एकादशी का व्रत रखा जाता है तो अगले दिन व्रत का पारण करते समय यानी व्रत खोलते समय यह भी देखा जाता है कि उस समय हरिवासर तो नहीं है, क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत खोला जाता है और हरिवासर का जो समय होता है वह लगभग 5 से 6 घंटे का समय होता है। द्वादशी तिथि लगते ही द्वादशी तिथि के साथ साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। इस समय भूले से भी व्रत नहीं खोलना चाहिए। और बुधवार को इस बार सर्वासर सिद्ध योग बन रहा है। सूर्योदय होगा इस दिन सुबह 6:53 पर और सूर्यास्त शाम को 5:36 पर और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से लेकर 6:04 तक रहेगा। आयुष्मान योग दोपहर 3:01 तक रहेगा और बाद में स्वयंभा योग सारा दिन रहेगा। हस्त नक्षत्र सुबह 4:34 तक और बाद में पूरा दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा। बहुत ही शुभ दिन रहने वाला है। आपकी पूजा, आपका व्रत अवश्य फलित होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक रहेगा और हरिवासर 27 नवंबर बुधवार को सुबह 11 बजे तक रहेगा और जब तक हरिवासर रहता है तब तक व्रत नहीं खोला जाता। तो जो लोग 27 नवंबर बुधवार को एकादशी का व्रत खोलेंगे वह हरिवासर के समय भगवान की पूजा कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं और दान दे सकते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त में ही आपको व्रत खोलना होगा। 27 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:31 से लेकर 3:04 तक जो समय है वह व्रत खोलने का यानी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी समय आपको अन्न ग्रहण करना है। सुबह यदि बहुत आवश्यकता हो तो चाय या फिर दूध आप ले सकते हैं, नहीं तो आपको पारण मुहूर्त में ही अन्न जल जो भी पानी वगैरह ग्रहण करना है। वह वैष्णव भक्त होते हैं, वह द्वादशी तिथि मिली एकादशी का व्रत करते हैं। तो जो लोग बुधवार को एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें अगले दिन यानी कि 28 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:53 से 7:36 के बीच में व्रत खोलना है। अगर आप अधिक घंटों का उपवास रखने में समर्थ हैं तो मंगलवार के दिन व्रत रखकर बुधवार के दिन व्रत खोल सकते हैं, नहीं तो बुधवार के दिन व्रत रखकर गुरुवार के दिन सुबह जल्दी, जो कि आपको बहुत कम समय का मुहूर्त प्राप्त होगा, उस समय एकादशी
का व्रत खोल सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।